नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज के सेशन में पुनः हम बात करेंगे RCS 2.0 के विषय में। जैसा कि हम बहुत सारे कमेंट्स को अपने चैनल पे पढ़ रहे थे, तो उसी में कुछ हमारे जो मित्र हैं वो लिख रहे थे कि हमने आपके किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दिया, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि मैं कुछ परेशानी के दौर से गुजर रहा था। मैं काफ़ी दिनों तक दिल्ली ही में रहा था, इसी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था पूरी तरह से। सभी कमेंट्स को मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था। तो पुनः RCS 2.0 का जो डिमांड आ रहा था चैनल पे, और एक टेलीग्राम चैनल है मेरा जहाँ पे डिमांड आ रहा था, तो इसी वजह से मैं आपके साथ पुनः जुड़ पाया। तो खैर अभी मैं पूरी तरह से आपके जो भी सवाल होंगे उसका जवाब मैं आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए फिर, यदि आप पहली बार हमारे वीडियो पे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, और जिनको भी RCS 2.0 की ज़रूरत हो तो उनको वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो मेरा डाटा का यहाँ पे बताने का जो मकसद है वो ये है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है। पहले हम लोग एक डाटा कंसेप्ट ले लेते हैं, जो सिनेरियो है हमारे पास कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, जिसका LMP 15/3/2025 था, ठीक है। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में शेयर किया था कि आप मैक्सिमम पिछले 30 दिनों का डेट सेलेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। डाटा आपका कितना पुराना होना चाहिए? मैक्सिमम 10 मंथ आप पीछे चल सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछिएगा कि सर 10 महीने से जो पहले का डाटा होगा उसको कैसे हम इंटर करेंगे? तो ये तो फिर वही बात हो गई। RCS 2.0 तो आपका जून के बाद इसकी पहल स्टार्ट हुई है। अनमोल उससे पहले चल रहा था, तो आपको तो उसी समय उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना था, तो आप नहीं किए। तो उसके बारे में अब हम लोग इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो वैलिडेशन है, जो इसमें वैलिडेशन डाला हुआ है कि आप रजिस्ट्रेशन पिछले 30 दिनों तक का डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और डाटा आपका उस 30 दिन में कितना पुराना होना चाहिए, यानी कि LMP कब तक का होना चाहिए? पिछले 10 महीने का। ये चीज़ आपको ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। तो जैसे एक डाटा यहाँ पे है 15/3/2025 का डाटा था, ठीक है, जिसको हमने रजिस्ट्रेशन कब किया था ये मैंने बता दे रहा हूँ प्रोफाइल में जाके इसका, ठीक है। देखिए इसका जो रजिस्ट्रेशन हमने किया है ये 15/1/2026 को रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। यानी कि ये आज के डेट में हमने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। लेकिन ये डाटा कितना पुराना है ये कैसे पता चलेगा? ये यहाँ से पता चल रहा है। ये डाटा है 15 मार्च का ही डाटा है, ठीक है। यानी कि लगभग 10 महीने हो गए, तो मैक्सिमम 10 महीने का डाटा हम लोग इंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसका EDD क्या जनरेट हुआ है। EDD जनरेट हुआ है आपको 20/12/2025 का, मतलब कि EDD भी इसका बीत चुका है। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि एक महिला है जिसका LMP 15/3/2025 का था, और EDD यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इनका जो था वो 20/12/2025। तो ये डाटा तो मेरा पिछला हुआ, ठीक है। इसको रजिस्ट्रेशन हम कब कर रहे हैं? 15 तारीख को, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका जो EDD है, ठीक है, तो ये महिला जो है वो बच्चे को जन्म दे चुकी होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये महिला जिस बच्चे को जन्म दी हुई है, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, हम लोग उसका कैसे एंट्री करेंगे,
इस चीज़ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। हालाँकि हमने आपको पहले ही अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं यहाँ खुद इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। इस पे किसी भी तरह का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो स्टेट लेवल से अ, दिया जाना है, वो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन चूँकि कांसेप्ट जो अनमोल का था वही आरसीएस 2.0 में भी है। बस थोड़ा-सा इंटरफ़ेस और काम करने का जो तरीका था, इंडिकेटर थोड़ा-सा चेंज हुआ है, पैटर्न थोड़ा-सा चेंज हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि इस महिला का जो बच्चा हुआ है, ठीक है? ये ईडीडी के अनुसार उसका एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है? चलिए फिर। सर्विसेज़ में आते हैं। सर्विसेज़ में चूँकि हमने रजिस्ट्रेशन ही काफ़ी लेट से किया था, तो रजिस्ट्रेशन जब हमने लेट से किया था तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन इसका जो है हुआ है 1-1 2026 के डेट में। सॉरी, वहाँ पे जो दिखा रहा था रजिस्ट्रेशन हमने कब किया है 1-1 2026 के डेट में, ठीक है? और इसका जो एएनसी होना था, पहला एएनसी का पीरियड ये था जो मिस्ड हो गया। एएनसी 2 इस पीरियड में होना था जो नहीं हुआ। एएनसी थर्ड होना था, एएनसी फोर्थ होना था, ठीक है? जो कि नहीं हुआ, ये सारा मिस्ड हो चुका है, ठीक है? सिर्फ हम इस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट किए हैं। तो चलिए यहाँ पे ऐड सर्विसेज में चलते हैं। ऐड सर्विसेज में चूंकि एएनसी का पार्ट खत्म हो चुका है, हमने क्या बताया कि हम सिर्फ डिलीवरी में यहाँ पे आएंगे। तो डिलीवरी पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमको डिलीवरी का एंट्री करने के लिए, यानी ये बच्चा जो जन्म ले रहा है, तो उसके लिए डिलीवरी प्रिपेयरनेस वाला पार्ट यहाँ पे हमको फिल करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए डेट ऑफ विजिट, यहाँ पे आएंगे। डेट ऑफ विजिट यहाँ पे देखिए कब का था इनका, दिसंबर में होना था डिलीवरी, 20 तारीख के आसपास में था। तो मान लीजिए कि 24 तारीख को इसके यहाँ कंफर्म हो रहा है डिलीवरी, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे। डेट ऑफ विजिट क्या दिखा रहे हैं, 24 तारीख को, 24/12 को। ईडीडी था 20/12 को, ठीक है? और यहाँ पे सॉरी, ठीक है, हाँ, डेट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, दिसंबर 24, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है? अभी हम लोग डिलीवरी प्रिपेयरनेस के लिए यहाँ पे ये 24 तारीख को आई है महिला, ठीक है? यहाँ पे एचबी का परसेंटेज यहाँ पे आप भर दीजिए, ठीक है? यूरिन एल्बुमिन टेस्ट हुआ है तो ठीक है, आप सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो टेस्ट नॉट डन। ब्लड शुगर का नॉट डन, हुआ है तो आप कर लीजिए सेलेक्ट। यहाँ पे बीपी देना पड़ेगा, ठीक है? आप बीपी का मेजरमेंट कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है? हमने यहाँ पे बीपी का मेजरमेंट भर दिया। सिफिलिस टेस्ट यदि हुआ है, एचआईवी के साथ ही शायद अभी हो रहा है, यदि हुआ है तो आप भरते चलिएगा, ठीक है? यहाँ पे आप जैसे हमने एचआईवी का किया है तो नॉन रिएक्टिव कर देंगे। नेक्स्ट, तो जिसका भी हम टेस्ट का डालेंगे उसका स्क्रीनिंग डेट यहाँ पे पूछेगा कि कब आप वो टेस्ट किए हैं, जो कि 24 तारीख का हम दिखा रहे हैं। कंफर्म करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। देखिए, चूंकि ये चीज़ हम आपको एज ए एक तरह से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा और पेशेंस रखिएगा। HbA1c टेस्ट यदि हम यहाँ पे नॉन रिएक्टिव भर देंगे या फिर रिएक्टिव भरेंगे तो हमसे डेट मांगेगा। तो फिलहाल एक हम करके आपको बता दिए हैं, ठीक है? थायराइड टेस्ट नॉट डन, ठीक है? टीडी वैक्सीनेशन गिवन पड़ा ही होगा। यहाँ पे डेट हमने बताया ही अभी कि जो भी आप यहाँ पे
डालिएगा वो एक डेट मांगने लगता है। तो टीटी को इसको कब पड़ा होगा, मान लीजिए कि जुलाई में ही पड़ा, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। चलिए सारा बर्थ प्रिपेयरनेस का जो यहाँ पे डिलीवरी प्रिपेयरनेस का जो इंडिकेटर था, हमने क्या किया, इसको सबमिट कर दिया। सर्विस क्रिएट सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि डिलीवरी प्रिपेयरनेस मेरा हो गया, ठीक है। अब हम फिर जाएंगे ऐड सर्विसेज में, फिर से जाएंगे डिलीवरी में, ठीक है। हम यहाँ पे चल रहे हैं डिलीवरी डिटेल्स में। यहाँ पे डिलीवरी प्रिपेयरनेस जो है वो कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है। फिर से हम लोग जाएंगे ऐड सर्विसेज में, डिलीवरी में जाना है, डिलीवरी प्रिपेयरनेस मेरा हो गया है। अब डिलीवरी डिटेल्स में जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ विजिट का आएगा, हम 24 तारीख का लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है डेट ऑफ डिलीवरी, और यहाँ पे अब हमको देना है डेट ऑफ डिलीवरी। डेट ऑफ डिलीवरी हमने दे दिया, टाइम ऑफ डिलीवरी दे दिया, प्लेस ऑफ डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके देख लीजिएगा, नो कॉम्प्लिकेशन, ये अभी मैंने बताया था। नॉर्मल, लाइव बर्थ 1, स्टिल बर्थ 0। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लगता है कि यहीं पे आके अब डिलीवरी प्रिपेयरनेस के बाद PPICD इंसर्टेड, नो, डेट ऑफ डिस्चार्ज 25 को डिस्चार्ज किया गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये डिलीवरी आउटकम का पार्ट है, सबमिट कर देंगे। तो देखिए जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका चाइल्ड का जो पार्ट है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यही चीज जब हम लोग ये वाला पार्ट भरेंगे पूरा, ये पार्ट पूरा हम लोग भर के जब हम लोग सबमिट करेंगे, ठीक है, तो यही चाइल्ड जो है, चाइल्ड 1, जिसका भी हम यहाँ पे बेबी ऑफ रत्ना कुमारी दिखा रहा है, तो यही चीज आपका कहाँ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके एरर दे रहा है अभी, इसलिए मैं इसके आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, चूंकि बार बार एरर देगा तो फिर उसको वीडियो में दिखाने के बाद वो लंबा काफ़ी ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ से आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, हालांकि इस चीज़ को मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप जितने भी फील्ड कंपलसरी हैं उसको भरने के बाद जब सबमिट कीजिएगा, ठीक है, तो ये डाटा आपका कहाँ चला जाएगा ये हम आपको बता दे रहे हैं। ये डाटा आपका जो अभी हमने क्रिएट किया है वो आ जाएगा कहाँ पे, चाइल्ड ट्रैकिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वो चाइल्ड 1 का जो भी नाम हम लोग देंगे वो आपको डायरेक्ट सर्विसेज से डाटा कहाँ आ जाएगा, चाइल्ड ट्रैकिंग, ठीक है। तो अभी हमने डिलीवरी आउटकम दिखा दिया है, कहाँ पे दिखाया है ये देख लीजिए। देखिए डिलीवरी प्रिपेयरनेस, डिलीवरी आउटकम हम लोग यहीं पे दिखा रहे हैं, ठीक है। डिलीवरी प्रिपेयरनेस हो गया। उसके बाद डिलीवरी का जो पार्ट था यहाँ पे देखिए आउटकम हो चुका है, ये रहा डिलीवरी आउटकम। अब आउटकम का डिटेल क्या है, यहाँ पे एक आपका लाइव बर्थ है, ठीक है। स्टिल बर्थ भी हो सकता था लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे अभी
लाइव बर्थ को लेके चला है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे एक महिला जिसका पूरा हमने क्या किया, एएनसी का डाटा लेते हुए उसका सीधे जो 10 मंथ पुराना डाटा था उसका रजिस्ट्रेशन किया मैंने, उसका डिलीवरी का प्रिपेयरनेस किया और उसके बाद उसका डिलीवरी का आउटकम। ठीक है, आउटकम चाहे मेल हो फीमेल हो स्टिल बर्थ हो, वो आगे की बात है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जैसे एक डाटा हमने जब ये ऐप में एरर नहीं दे रहा था तो एक मैंने डाटा इस पे ट्राई किया था, बेबी ऑफ रेखा देवी का। देखिए, ठीक है, सर्विसेज में देखिए ये चीज़ हमने अभी जो आपको करके दिखाया, डिलीवरी प्रिपेयरनेस हो गया, डिलीवरी का हमने डाटा यहाँ पे सबमिट कर दिया। एक दो दिन पहले सबमिट हो रहा था, आज थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे यही डाटा जो है आपका डिलीवरी जब यहाँ पे हम कंप्लीट किए तो यही डाटा देखिए यहाँ पे आ गया चाइल्ड ट्रैकिंग में। ठीक है, एक वीडियो जो हमने आपको बताया था वो बताया था रजिस्टर्ड न्यू चाइल्ड डायरेक्टली मतलब कि कोई बच्चा डायरेक्ट हमारे साइट पे आ रहा है, उसका हम लोग कैसे एंट्री करेंगे वो हमने अपने पहले वीडियो में बताया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, डिलीवरी आउटकम। ठीक है, एक प्रोसेस बताए कि एक महिला आई, उसका एएनसी हुआ, एएनसी के बाद उसका डिलीवरी प्रिपेयरनेस का पार्ट हमने भरा, फिर उसका डिलीवरी का पार्ट हमने भरा, और उसी बच्चा का उसी महिला का जब बच्चा जन्म लिया तो वो कैसे एक मॉड्यूल से, सर्विस मॉड्यूल से कैसे चाइल्ड ट्रैकिंग मॉड्यूल में आया, यही चीज़ है। तो आप एक बार सबमिट करके देखिएगा। ठीक है, हालांकि इस चीज़ को मैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहीं पे तब तक वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि आगे का पार्ट में अभी एरर दे रहा है। तो फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।